प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी आज़ादी हम सबको मिले और आपका वचन आज हमें कसौटी पर कसे और प्रभु जी हर एक नकारात्मकता दूर हो और हम वचन के अनुसार चलें। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपकी सहायता को मांगते हैं। जीसस नेम हम आपकी सहायता को मांगते हैं। शत्रु की योजना नष्ट हो जाए। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित होंगे और पिछले रविवार की प्रार्थना वचन से आप आशीषित हुए होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और प्रभु का ग्रेस हम सब पर है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु करें कि हम आत्मा में चलें और आत्मा के बहाव में चलें, ना कि अपनी समझ और अपनी बुद्धि से। आमीन। क्योंकि वचन कहता है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आप पूरी तरह से आत्मा में और प्रभु की अगुवाई में चलने का अर्थ होता है कि प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं उस अवस्था में। और जो लोग आत्मा में नहीं चलते वो मोस्ट लाइकली वो ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिससे प्रभु प्रसन्न ना हो। इसलिए बहुत जरूरी है एक व्यक्ति को कि वो आत्मिक बने। पिछले रविवार की सभा में जो वचन था उसमें एक आत्मिक बेटी ने प्रश्न किया बाद में मुझसे व्यक्तिगत रीति से कि पास्टर जी आपने कहा था कि जिसको कार चाहिए वो उतना बड़ा अमाउंट बोए, तो अब किसी के पास उतना बड़ा अमाउंट नहीं है तो वो क्या करे, और क्या जितने उसका प्रश्न बेसिकली ये था कि कार जितनी की आती क्या उतना ही अमाउंट बोना पड़ेगा। तो उसका उत्तर ये है कि मैंने उसको व्यक्तिगत रीति से उत्तर नहीं दिया। मैं चाह रहा था कि मैं उसको सामूहिक रूप से उत्तर दूं कि आप एक गेहूं बोते हैं तो एक गेहूं तो कभी नहीं उगता। आप एक बोरा गेहूं बोते हैं तो एक ही बोरा नहीं काटते। तो ये एक सामान्य ज्ञान है कि हम जो बोते हैं उसका कई गुना ही मिलता है ना। किसान लोग जानते हैं कि एक गेहूं में शायद मेरे ख्याल से 18 से 24 के बीच में इन दिनों में, और पहले तो 25 से 30 भी दाने निकला करते थे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जितना बोओगे उतना ही काटोगे। वचन ये नहीं कहता। वचन कहता है जो जैसा बोता है वैसा, ना कि जितना बोता है उतना। जितना उतना और जैसा वैसा में अंतर है। जैसा वैसा मतलब गेहूं बोगे तो गेहूं काटोगे, चावल बोगे तो चावल काटोगे, लेकिन जितना बोगे उतना नहीं काटोगे, उससे बहुगुणित काटोगे। नहीं तो फायदा ही क्या बोने का। तो हमारे पास उतना ही था, उतना ही बो दिया, उतना ही मिल गया, फायदा क्या था बोने का। बोने का नियम इसलिए लागू होता है क्योंकि आप अपना बीज रखते हो, उस बीज को बोते हो और उससे बहुगुणित फसल काटते हो। तो आप अपनी क्षमता आधारित बड़ा अमाउंट लेकर जब आप बोना शुरू करते हैं तो उसके आधार पर आप उस प्रकार की फसल को काटते हैं। और जब आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप व्यक्तिगत रीति से समझ पाएंगे कि आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। इसे आपको व्यक्तिगत रीति से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। विश्वास के साथ आप जब बोएंगे तो वो काटेंगे। ये कोई फोर्स नहीं है, इसमें कोई दबाव नहीं है। ये एक बिब्लिकल नॉलेज है जो आपको दिया गया है। आपकी इच्छा हो तो करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इसमें किसी को दबाव नहीं है।
और ऐसा सुन के दबाव महसूस ना करने लगे। ये हर्ष से देने वाला आशीषित होता है, वचन कहता है ना। लेकिन ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अटके थे और जिन्हें ये वचन की आवश्यकता थी, और मैं विश्वास करता हूं वे लोग आशीषित जरूर हुए होंगे। आमीन। और जो लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो जैसा करेंगे वो वैसा पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि जो नहीं करेंगे वो आशीषित नहीं होंगे, लेकिन ये तो सामान्य ज्ञान कहता है कि जो बोता है वही काटता है ना। तो आप सब ब्लेस्ड हो, मेरी तो यही दुआ है। लेकिन ये नॉलेज आपके पास होना जरूरी है ताकि आप पीछे ना रहें और आपके पास ये एक्सक्यूज ना हो कि हमें नहीं पता था या हमें बताया नहीं गया था। प्रेज द लॉर्ड। और इन दिनों में जो इसे काम में लाना चालू करेगा वो ब्लेस्ड होगा, क्योंकि ये तो नियम है। पास्टर जी के बोलने से तो नहीं होगा, लेकिन नियम है इसलिए जरूर होगा। आमीन। कई लोग पर्सनली ले लेते हैं कि पास्टर जी ने बोला जो ऐसा करेगा वो आशीषित हो, मतलब हम नहीं कर रहे तो हम आशीषित नहीं होंगे क्या? विवेक हम और बुद्धि हमें जरूरी है। प्रभु हमें आशीष दें। सब ब्लेस्ड होंगे क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा भी हम आशीषित होंगे। उत्पत्ति की दूसरा किताब और दूसरा अध्याय, उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे अध्याय के, देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय 10वां पद, उस 10th वर्स, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर 4 धाराओं में बढ़ गई। पहली धारा का नाम पीशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए। आगे आप पढ़ते हैं तो वहां आपको मिलता है कि किस प्रकार से उस नदी के तट पर और क्या मिलता है। दूसरी, तीसरी और चौथी नदी का नाम क्या है, हम पढ़ लेते हैं। 12वां पद, उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम इज़ेकेल है। यह वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। चौथी नदी का नाम फरात है। 6वां पद कहता है दूसरे अध्याय का, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। भूमि की मिट्टी से रचा, है ना, अर्थ की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में, भूमि की मिट्टी से रचकर उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने उसके बाद जब आदम को बनाया तो वाटिका बनाई और वाटिका में रख दिया, है ना। प्रभु वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष दें। प्रभु का वचन कहता है कि हमने अभी पढ़ा, हम समझते हैं इस बात को और हम सबने पढ़ रखा है कि किस प्रकार से प्रभु ने सारी सृष्टि का निर्माण किया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज हमसे बातें करने जा रहे हैं और हम आशीषित होंगे। लेकिन हम केवल सुनने वाले और सुनकर एंजॉय करने वाले और बाद में भूल जाने वाले और बाद में अगले वचन का वेट करने वाले इंसान अगर हैं तो हम सही नहीं हैं। अगर हम उसको लागू करें और उससे आशीष को प्राप्त करें तब तो हम सही कर रहे हैं, नहीं तो हम तो वचन पे वचन सुनते हैं। किसी को मैं हाल ही में कह रहा था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं और ऐसा किसी भी इंसान के पास एक्सक्यूज नहीं हो सकता जो ये बोले कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि जितना उसको पूरे जीवन भर के लिए बेसिक बात पता होनी चाहिए थी वो सब उसे पता चल चुकी, यहाँ तक कि बेसिक से ज्यादा भी पता चल चुकी है। ऐसा कुछ नया, बहुत कम रेवलेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही न्यू आपको लगते हैं। मोस्ट ऑफ द चीजें आपने सुनी होती हैं बट आपकी लाइफ में उसकी ब्लेसिंग नहीं होती, क्योंकि आप जानते हुए भी नहीं करते, जानते हुए भी हम नहीं करते। हम जानते हैं बट नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रार्थना सभा हुई थी उस टाइम में ये बात बताया गया था कि जब सुनने वाले बैठे हैं तो उनको बताया गया था कि किस रीति से आप सब जानते हो जो आपको प्रचार
किया जाएगा वो भी आप जानते हो, बस आप करते नहीं हो, प्रॉब्लम यहाँ है। और ये प्रचारक इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आशीषित हो तो आप करना चालू कर दो, तो आप आशीषित जरूर होगे। हमें देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपकी विशेष सहायता को मैं मांगता हूँ। प्लीज आप मुझे संभाल कीजिएगा, अपने बच्चों से बोलिएगा, बातचीत कीजिएगा, ब्लेस कीजिएगा। हम सब के साथ गड़बड़ी के आत्मा को बाइंड करते, रिमूव करते, हटा देते, यीशु के नाम में दूर हो जाए। आपकी महिमा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। प्रभु ने जो कुछ भी बनाया था वो बहुत अच्छा था, और प्रभु ने जब निर्माण किया तो वो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। एक अलग ही एटमॉस्फेयर था, एक अलग ही ग्लोरी थी। और वचन कहता है यहाँ पर कि ये जो नदियां थीं, पहली नदी थी, इसका नाम पीशोन था, जो कि हवीला के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। और उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। ये नदी के तट पर इस प्रकार से हुआ करता था, क्योंकि ये नदी, 4 नदियां जो थीं वो आगे बटकर, महानदी जब आगे निकली तब वो 4 भाग में बट गई। ये अदन की वाटिका में वो महानदी थी, वो महानदी आगे निकल गई, अर्थात अदन से बाहर निकल गई। जब वो महानदी अदन से बाहर निकल गई तो वो जो देश थे वहां का जो सोना था वो चौखा था, और उसके तट पर सुलेमानी पत्थर और ये मिलता था, और ये 4 भाग में आगे बढ़ गई थी। अदन की वाटिका में ये बड़ी सी महानदी थी, महानद निकली कहां से थी? अदन की वाटिका से निकली थी। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुनते और आपके ऊपर अपने अभिषेक को देते और आपको अपना ग्रेस और आपको अपनी ग्लोरी से नवाजते हैं, और अगर आप उसके विषय में संवेदनशील नहीं होते तो यही होता है जो वचन में लिखा हुआ है। आज आप ढूंढने से भी ना अदन को प्राप्त ढूंढ पाएंगे, ना ही आप ये ढूंढ पाएंगे कि पीशोन कहाँ है ना ही आप ये ढूंढ पाएंगे वो महानदी कहाँ है। आपको ये कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं है, अभी नहीं है। लोग क्लेम करते हैं कि हमें अवशेष मिले, लेकिन ये सब नहीं मिलता। कुछ क्लेम कर रहे हैं कि हमें, हाँ, ये जो नदी है, ये जो सोता है, ये हिदकेल है, ये जो है फरात है, हाँ, लेकिन आप पीशोन को देख रहे हो, नहीं मिल रही। महानद देख रहे हो, आपको नहीं मिल रही। कुछ क्लेम कर रहे हैं, कुछ चीजें तो बिल्कुल है ही नहीं, दिख ही नहीं रही। क्यों हो गया ये सब? क्यों हो गया ये सब? क्योंकि हमेशा याद रखें, आपके आत्मिक जीवन का स्तर और आपके ग्लोरी का स्तर, आपके एटमॉस्फेयर और आपके एल्टीट्यूड को बना के रखता है, और वो आपकी लाइफ में इसलिए और तब तक है जब तक आप उस ग्लोरी में हो। जिस वक्त में आदम और हव्वा जी ने उस ग्लोरी को छोड़ दिया, उस ग्लोरी से दूर हुए, वो ग्लोरी उनकी लाइफ से हट गई, वो एटमॉस्फेयर उनकी लाइफ से, अदन की वाटिका हट गई। जब एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में जीवन जीना शुरू करता है, उसे सामान्य रीति से अनुग्रह मिलता ही है, बहुत बड़ा अनुग्रह उसे मिलता ही है। जब वो अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पर उन्नति कर रहा होता है, तो वो देख रहा होता है कि जो ग्लोरी उसको मिली थी अब वो बढ़ रही है और बदल रही है। जो चारों तरफ उसकी जो वाटिका उसको मिली थी अब वो बढ़ रही है और बदल रही है। अदन की वाटिका एंड नहीं, अदन की वाटिका बिगनिंग थी। अदन की वाटिका एक बिगनिंग थी। ऐसे ही हर एक की पर्सनल लाइफ में जब वो मसीह में पैदा होता है, उसके चारों तरफ एक वाटिका लगती है और वो अनुग्रह से घिरा होता है। प्रभु
उससे मिलते हैं और वो प्रभु से मिलता है। व्यक्तिगत रीति से उसका रिश्ता प्रभु के मसीह के साथ गहरा होता है और जो ही वो उन्नति करता है उसकी वाटिका की आयाम बढ़ते और फैलते हैं और वो आत्मिक रीति से ग्लोरी में चलता है। जब आप ग्लोरी में बढ़ते हो तो आपका एल्टीट्यूड चेंज होता है। एल्टीट्यूड मतलब आपका स्तर। एटमॉस्फेयर को एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड से जाना जाता है। तो एल्टीट्यूड जब आपका बढ़ता है तो आप देखते हैं हमें उकाबों की तरह उड़ने के लिए प्रभु का वचन कहता है। क्यों उकाब की संज्ञा हमें दी गई, क्यों उसकी तुलना में हमें बताया गया? कारण ये कि जब उकाब उड़ता है तो वो सारी चिड़िया और सारे जानवरों से बहुत ज्यादा ऊपर के एल्टीट्यूड में उड़ रहा होता है। हाईएस्ट एल्टीट्यूड में उकाब उड़ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा ऊपर के एल्टीट्यूड में होता है। जब आप ग्लोरी में होते हो तो आपका एल्टीट्यूड चेंज होता जाता है, हमारा ठिकाना बदलता जाता है। जब हम मसीह में नए नए आते हैं, हम विश्वास में आते हैं, हम जन्म लेते हैं, लेकिन हमारी रैंक नहीं होती, तब हमारा स्तर नहीं होता उतना, तब हमारा आत्मिक स्तर नहीं होता, तब हम बड़े शरीर में छोटे से व्यक्ति होते हैं। लेकिन जब हम मसीह में ग्रो कर रहे होते हैं, हम पास हो रहे होते हैं टेस्ट में, हम रैंक में बढ़ रहे होते हैं, ग्लोरी में हम बढ़ रहे होते हैं, तो हमारा एल्टीट्यूड बढ़ रहा होता है, हमारा एल्टीट्यूड चेंज हो रहा होता है, हमारा एल्टीट्यूड उठ रहा होता है। और जब हम उठ रहे होते हैं, जब हम ग्लोरी से ग्लोरी में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो हमारी ग्लोरी बदलती है, हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर बदलता है और हमारा फिजिकल एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है। मोस्ट लाइकली ये देखा गया है, जब एक व्यक्ति ग्लोरी में बढ़ता है तो उसकी फिजिकल लोकेशन भी बदल जाती है। जब हम ग्लोरी में बदलते हैं, हमारी फिजिकल लोकेशन भी बदल जाती है। आप ग्लोरी में बढ़ रहे हो और आपकी लाइफ में बदलाव ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप ग्लोरी में बढ़ोगे, बदलाव होगा। लेकिन जब वही व्यक्ति नीचे आता है तो वो एटमॉस्फेयर जो एल्टीट्यूड पे था वो छोड़ के आता है, वो ग्लोरी जो ऊपर थी वो छोड़ के आता है, वो वहां पर उसका स्थान, उसका जो पोजीशन थी वो छोड़ कर आता है और वो सब कुछ छोड़कर नीचे आ रहा होता है। वो सब कुछ छोड़कर नीचे आ रहा होता है, उसकी अनॉइंटिंग वो छोड़कर नीचे आ रहा, उसकी ग्लोरी वो छोड़कर नीचे आ रहा होता है, उसकी वो महिमा छोड़कर वो नीचे आ रहा होता है और बहुत नीचे पे नीचे पे नीचे आ रहा होता है। और जैसे जैसे ग्लोरी में बढ़ने के कारण से आपका फिजिकल एटमॉस्फेयर और आपकी फिजिकल पोजीशन, अर्थात जहां आप रह रहे हो, शहर या घर, वो भी चेंज होता है। और जब वो चेंज होता है, आप ग्लोरी में बढ़ते 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 जाते हो। लेकिन जिस वक्त वो व्यक्ति उससे नीचे जाता है तो वापस वो सेम कंडीशन में आ रहा होता है, नीचे जा रहा होता है और वो सारी चीजें जो उसे मिली होती हैं वो सब वो खो रहा होता है, वो सब वो खो रहा होता है। वो सब वो धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। ये नए नियम में गलातियों की किताब में लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। पौलुस कह रहे हैं गलातियों को, धोखा मत खाओ, तुम लोग धोखा मत खाओ। कभी भी मिक्स नहीं करना क्षमा को बाकी चीजों के साथ। क्षमा मिल जाना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, लेकिन क्षमा तो आदम हव्वा को भी मिल गई, तो क्या अदन की वाटिका मिली? नो। क्या जीवन का वृक्ष खाने को मिला? नो। क्या वापस से अदन की वाटिका में घुस पाए जीवन में? कभी भी नो। क्षमा का मतलब सब ठीक नहीं होता, क्षमा का मतलब रिलेशनशिप पूरी तरह से ठीक होता है, लेकिन फिर से आपको उस चीज में बढ़ने के लिए एक डिफरेंट ही चीज होती है। समझ गया? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्षमा करते हैं प्रभु, सब भुला देते हैं, वापस से हमें ऊपर लाना चाहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो उस ग्लोरी को बहुत दिनों तक छोड़कर, बहुत अपराध में गिरकर नीचे आ गया होता है, वो एकदम से उस ग्लोरी में जाए, एकदम से उसमें ट्रेवल करे, ये बहुत लाइटली मुश्किल ही हो जाता है उसके लिए। लेकिन ये संभव जरूर है कि वो सब जो खोया है वो पाया जाए। उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत है इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति जो पिता की ग्लोरी को छोड़कर
निकल जाता है वो किस निचले स्तर तक पहुंचता है, लेकिन क्या दोबारा उसको वो पोजीशन मिल सकती है? जरूर, जरूर उसे वो पोजीशन मिल सकती है। लेकिन मैं आपको ये सेकंड ऑप्शन के लिए प्रेरित बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जीवन भर वो दास लोग जानते होंगे कि इसने छोड़ दिया था, उसका भाई उससे चिढ़ता होगा, इसने छोड़ दिया था। कई बार गिर के उठना पीड़ादायक हो जाता है, बहुत कष्ट हो जाता है, और कई लोग उठ नहीं पाते। बहुत कम लोग हैं जो उठ पाते हैं। कई लोग गिरकर पड़े रहते हैं, लेकिन जो खुदा के सच्चे लोग हैं, वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार भी गिर जाए तो भी उठ खड़ा होता है। मैं आपको कभी भी प्रेरित नहीं करूंगा कि आप गिरते उठते रहें। मैं आपको कहूंगा प्रभु के वचन से कि अपने आप को प्रभु के वचन में ऐसा रच लें, ऐसा बसा लें प्रभु के वचन को अपने आप में, और आज्ञाकारिता को अपनी मुख्य, परमेश्वर के सम्मुख मुख्य मानकर प्रभु की आज्ञा को पूरा करें, अपने आप को मार कर जीवन जिए। तब आप नीचे नहीं जाएंगे बल्कि ग्लोरी से ग्लोरी में जाएंगे। लेकिन एक बेसिक नॉलेज आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए कि डोंट फूल योरसेल्फ। कभी भी इस मानसिकता के कारण अपने आप को धोखा नहीं देना। आपने कुछ भी किया, डजेंट मैटर, क्षमा मिल गई, आप वापस से वहीं बैठ जाओगे। नो, इट विल नॉट हैपन। अगर आपने छोटी सी गलती की, हाँ क्षमा मिलेगी, आप दोबारा वहीं बैठोगे। आपने थोड़ी सी गलती की, हाँ क्षमा मांगेंगे, दोबारा वहीं बैठेंगे। लेकिन एक घड़ा है हर व्यक्ति का जो भर रहा होता है, और जब वो भर जाता है वहां न्याय आ जाता है। अपराध करते 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 क्षमा मिलते रहने का मतलब ये नहीं होता ये जीवन भर चलता रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि वो ग्रेस का समय है, वो दया का समय है, लेकिन एक टाइम है जब न्याय भी आता है। और जब वो न्याय आता है तो वो व्यक्ति फिर वहां बैठ नहीं सकता, वहां से उसको निकलना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है नबूकदनेस्सर की लाइफ में वो एक ही बार खड़ा होकर उसने ऐसा बोल दिया और एक ही बार में सब कुछ हो गया? नो, एक ही बार में कभी कुछ नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। एक ही बार में नहीं होता। किसी का घमंड बढ़ते 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 इतना चरम पे चले जाए कि वो अपने आप को परमेश्वर, अपने आप को हटा ले और कहे कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं तो ये तो मैंने किया है। परमेश्वर की अधीनता की जरूरत नहीं महसूस करके खुद कहे कि मेरी बाजुओं का फल है ना, मेरे परिश्रम का फल है, मेरी मेहनत से मैंने किया है। जब नबूकदनेस्सर उस स्थिति में पहुंचा जहां उसका घड़ा भर गया, तब उसके ऊपर न्याय आ गया। और उसको न्याय जब आया तो एक भविष्य, एक आकाश में वाणी होती है कि आज ही ये राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। और वो वहां पर 7 साल के लिए घास चरने लगा, जानवरों की तरह। अलग ही वो उससे बॉडी भीगती थी और पंख निकल, पता नहीं क्या क्या हो गया है ना। बहुत बुरी अवस्था हुई। क्यों हुई? एक ही बार में? नो, कभी भी एक ही बार में आदमी धड़ से नीचे नहीं आ जाता। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। प्रभु बार 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 मौका दे रहे होते हैं, लेकिन जब बार बार मौका दिए जाने पर, बार बार डांटे जाने पर भी हट करना, बार बार मौका मिलने पर भी आप नहीं मान रहा होता है वो व्यक्ति, तब उसकी लाइफ में प्रभु एक लंबे समय तक उसको सहन कर रहे होते। लेकिन जो सुधरना ही नहीं चाहता, जिसकी लाइफ में करेक्शन आ ही नहीं रहा है, फिर उसकी लाइफ में अगर उसका घड़ा भर जाए तो न्याय आ जाता है। ऐसे ही घड़ा होता है हर एक व्यक्तिगत जीवन का, घड़ा होता है परिवार का, घड़ा होता है देश का, घड़ा होता है ना। न्याय आ जाता है। इजरायलियों को प्रभु ने पूरे को क्षमा किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि उनके ऊपर जब न्याय आ गया, योशिया उनको बचाने के लिए कोशिश करने लगे, और उस चक्कर में उन्होंने अपने आप उनकी भी खुद की हानि हो गई और वो बच नहीं पाए, क्योंकि वो न्याय आ चुका था। वहां पर न्याय आ गया था। न्याय में फिर नहीं हो सकता। एक पासवान मुझे कहते थे कि आज वो हमारे पिता हैं, कल वो न्यायी होंगे, और आज ही वो न्यायी हैं, आज ही वो पिता हैं। याद रखो, जैसा आप बोगे वैसा ही काटोगे। आज तो हम कहते हैं पिता, लेकिन न्याय सिंहासन के सम्मुख जब आप खड़े होते हैं, हम खड़े होंगे सब, तो न्याय, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर प्यार जरूर करते हैं, लेकिन न्यायी परमेश्वर है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लाइफ, हाउ यू आर लिविंग। प्रभु का वचन को आप बायपास नहीं कर सकते, आपको गुजरना पड़ेगा। वो सब जो हुआ है
अगर आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, वचन जो आपको कह रहा है आप उसको नहीं मान रहे हो, तो जो बोगे फिर वही काटते हो। कहाँ गई वो नदी, कहाँ गई वो महानदी, कहाँ है अदन की वाटिका, कहाँ गया वो वृक्ष, कहाँ है वो ग्लोरी, कहाँ है इतना सुंदर। प्रभु का वचन कहता है जो एक एक वृक्ष लगाए थे वो देखने में मनोहर थे, डरावने नहीं थे। आज हमें कई वृक्ष देख के डर लगता है, अरे बाप रे ये कौन सा वृक्ष है, उसके पास नहीं जाना, डर लगता है। अजीब सी बनावट होती है कुछ वृक्षों की, लेकिन अदन की वाटिका एक एक वृक्ष बहुत देखने में मनोहर था, फल खाने में बहुत अच्छा था, बहुत हेल्दी फल थे, कुछ नहीं करना था, बस फल तोड़ के खाना था। ग्लोरी थी, ग्लोरी। आपकी लाइफ में प्रभु ने वो सबको ग्लोरी दी जब प्रभु में आप विश्वास में आए। क्या उस ग्लोरी को आप बढ़ा रहे हो? होना तो ये चाहिए था कि आदम हव्वा वहां रहते और अदन की वाटिका का क्षेत्रफल अगर कम था वो बढ़ते और उन्नति करते, और अदन की वाटिका को प्रभु चाह रहे थे कि पूरी पृथ्वी पर फैल जाए। अदन की वाटिका का डायमीटर पूरी पृथ्वी पर फैल जाता, जो बाकी देश थे जहां पिशोन गई है वो देश भी अदन की वाटिका का हिस्सा बन जाए, वो बाउंड्री बढ़ती जाए और एनलार्जमेंट होता जाए और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य भर जाए और हर मनुष्य अदन की वाटिका में रहे, क्योंकि पूरी पृथ्वी अदन की वाटिका से भर जाए और परमेश्वर का राज्य जैसे पृथ्वी पर है वैसा ही वाटिका में था, पूरी पृथ्वी पर आ जाए। पहले पूरी पृथ्वी पर नहीं था, पूरी पृथ्वी पर प्रभु का वचन कहता है ना, जैसा है ना, हम जानते हैं प्रार्थना में लिखा हुआ पढ़ा है हमने। लेकिन प्रभु की ये योजना थी, क्या कहा प्रभु ने, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, वश में कर लो। सेम एटमॉस्फेयर जिसमें तुम पैदा हुए हो, जहां जाओ उसको एटमॉस्फेयर को बनाओ। आज यही तो आपके और मेरे जीवन में होता है। जब मसीह में पैदा होते हैं तो हमारा क्षेत्रफल इतना सीमित होता है कि हमारे कंट्रोल में हमारी फैमिली का भी क्षेत्रफल नहीं होता, हमारे व्यक्तिगत जीवन का क्षेत्रफल होता है, यहाँ तक कि हमारे कंट्रोल में हमारा सोल तक नहीं होता। हमारा क्षेत्रफल मात्र हमारी आत्मा होती है, जहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है। हमारी आत्मा हमारा वो केंद्र है, जितना छोटा हमारा क्षेत्रफल होता है, और वो क्षेत्रफल धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। हमारा क्षेत्रफल बेसिकली है, जब हम उद्धार पा लेते तो हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारा शरीर ये प्रभु के पूरी अधीनता में आने लग जाता है। बदलता नहीं है लेकिन आ जाता है। लेकिन जब हम ग्लोरी में बढ़ रहे होते हैं, हमारा क्षेत्रफल हमारे परिवार से बढ़ता है, हमारे है ना समाज में, हमारे मोहल्ले में जाता है, और हम जहां हमारा अस्तित्व होता है वहां तक हमारा प्रभाव चल रहा होता है। एलिया जब वहां पर थे तो उनका प्रभाव ऐसा था कि वो पूरे इज़राइल में उनका जो प्रभाव परमेश्वर उनके द्वारा डालते थे। हाँ, यहोशू को कहा कि तू प्रभावशाली बनेगा। उनका पूरे इज़राइल में प्रभाव था, इज़राइलियों के ऊपर प्रभाव था यहोशू का। जब हम जाते हैं वहां पर देखते हैं कालेब ने जब वो ऊपर के पर्वतों को ले लिया, होरेब को लिया था मेरे ख्याल से कालेब ने, तो वहां पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो होरेब आई थी ना, होरेब पर, तो वहां पर अनाक के 3 पुत्रों को मार दिया, अपना प्रभाव ले लिया। हर एक आत्मिक अस्तित्व अपना प्रभाव लेकर चलता है। सोच कर देखो, हर व्यक्ति अपना अपने प्रभाव में अगर खड़ा हो जाए ग्लोरी में, तो पूरी पृथ्वी बदल जाएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना प्रभाव होता है। प्रेज द लॉर्ड। आदम हव्वा को परमेश्वर ने वहां पर रखा था और अदन की वाटिका में उनकी प्रभुता थी। प्रभु चाहते थे कि पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों की प्रभुता आ जाए। अब बात यह है कि क्यों हम ग्लोरी खो देते हैं, क्यों हम गिरते हैं, क्यों हमारे साथ ये होता है, क्यों अदन की वाटिका में आदम को गिराया गया? क्योंकि इस धरती पर कोई और भी था जो शत्रु था, कोई और भी है जो शत्रु है, समझ रहे हो, जो विरोध कर रहा है। और हमारी उन्नति का मतलब उसकी गिरावट है, और हमारी गिरावट का मतलब उसकी उन्नति है। तो जब जब एक विश्वासी गिरता है, अंधकार को बल मिलता है, और जब जब आप उन्नति करते हो और एक एक आत्मा प्रभु में आती है, अंधकार नीचे जा रहा होता है। जैसे आप ग्लोरी में बढ़ते हो, आप अंधकार को खत्म करते हो। वचन साफ कहता है कि एक पापी बहुत भलाई को नाश करता है। इसका मतलब एक पापी का अस्तित्व बहुत अच्छी भलाई जो है उसको खत्म कर देगा। सिमिलरली एक आत्मिक व्यक्ति का अस्तित्व जहां तक जाएगा वहां पर ज्योति और वहां से पाप दूर होता जाएगा।
समझ रहे हैं इस बात को? तो आप एक वो व्यक्ति हो, वो अस्तित्व हो जिसका अपना प्रभाव है। कहें मेरा प्रभाव है। अब आपके प्रभाव में अगर प्रभु का प्रभाव नहीं, या आपके ऊपर पूरी तरह से प्रभु का प्रभाव नहीं, तो आप मिरेकल करने वाले व्यक्ति, छुटकारा देने वाले व्यक्ति, चंगा करने वाले व्यक्ति, अलौकिक जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर आप प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि उनकी तो परछाई से चंगे हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है कि जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल से निकले, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल में गए और वहां से परीक्षा के द्वारा जब निकले, तो उनको जो छूता था चंगा हो जाता था। पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते थे और उसके बाद उनकी परछाइयों से लोग चंगे होते थे। ये उनकी परछाई में भी प्रभाव था। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छा आत्मिक जीवन जियो, तो आपको अपने अस्तित्व पर वर्क करना है, आपको अपने एग्जिस्टेंस पे वर्क करना है, और आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करना है। और उसकी बेसिक शुरुआत होती है कि आप मसीह में आ जाएं और प्रभु को अपना जीवन दे दें और समर्पण कर दें और पवित्रता से जीवन जीना चालू कर दें। और आज्ञाकारिता और प्रभु की भक्ति का फल आपकी लाइफ में ग्रोथ के रूप में आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको धीरज धरते हुए प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहना पड़ेगा और ठहराए हुए प्रबंध के भी अधीन रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य अधीनता के बाहर किसी को भी नहीं रखता। प्रभु के राज्य में हर व्यक्ति अधीन है, अधीनता के बाहर कोई नहीं। प्रभु के राज्य का मतलब अधीनता है और अंधकार के राज्य का मतलब अकेले चलना। ठीक है, तो अधीनता तो बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति अधीन है, यहां तक कि प्रभु जी भी इतने अधीन है कि आज भी प्रभु नहीं जानते कि कब उनका आगमन होगा। प्रभु ने कहा था, मैं भी नहीं जानता, यहां तक कि पुत्र भी नहीं जानता कि कब आगमन होगा। यह है अधीनता। कि कई डिसीजंस है परमेश्वर पिता जब की योजना होगी, जब प्रभु आ जाएंगे, और हम आगे नहीं जानते। इतना हमने पढ़ा है तो इतना हम जानते हैं, उससे बड़ी बातें हम नहीं कर सकते। लेकिन हम में से हर एक को परमेश्वर ने अधीनता में रखा है। हाल ही में मैं किसी से कह रहा था, इस धरती पर कोई मनुष्य पैदा होता है, कोई भी बिना कवरिंग के नहीं होता। ऐसा एक भी व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई अधिकारी नहीं, ऐसा एक भी व्यक्ति जिसके ऊपर कोई उसका गार्डियन नहीं। हर व्यक्ति का कोई ना कोई, इसलिए ही तो कोई भी अपने आप पैदा नहीं होता। माता पिता के बिना कोई पैदा नहीं होता। इस धरती पे आने के लिए, है ना, एक लीगल जो रास्ता है, वो लीगल रास्ता है कि स्त्री के गर्भ से ही पैदा हो। हर एक वो व्यक्ति जो इस धरती पर चल रहा हो, जो पैदा हो जाए और स्त्री के गर्भ से ना हो, वो इलीगल है। इलीगल का मतलब होता है कि वो धरती पर कार्य नहीं कर सकता जो मां के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। इसलिए अंधकार की शक्तियों को भी अकेले काम करने की कोई अनुमति नहीं, वो नहीं कर सकती। हमेशा याद रखो। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अच्छा करे या बुरा करे, ये उस व्यक्ति पर डिपेंड होता है, उसको चलाने वाली आत्माओं पर डिपेंड होता है, चाहे वो पवित्र हो या अपवित्र आत्मा हो। इस धरती पर कुछ भी करना है तो मनुष्य का सहयोग चाहिए होगा, नहीं तो ये धरती पर कुछ काम नहीं हो सकता। इस धरती पर कोई भी काम नहीं कर सकता शैतान, जब तक मनुष्य नहीं हो उसके पास। मनुष्यों के बिना कोई भी शक्ति कितनी ही बड़ी हो, इलीगल है। इलीगल तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो अनुमति नहीं है उसको। प्रभु ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। इलीगल। ये नॉलेज जब आपके पास नहीं होता है तो आप अंधेरे में चल रहे होते हैं। आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? प्रेज द लॉर्ड। आ गया समझ में? आमीन। गुड। ध्यान से सुने। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वो एक स्त्री के गर्भ से पैदा हुए और फिर हमारे बीच में डेरा किया और प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में चमकी। और जब प्रभु एक बालक के रूप में थे, उनका प्रभाव उस चरनी में था, लेकिन हम जब देखते हैं बाद में उनका प्रभाव कितना बड़ा हो गया। यही हमारे जीवन में होता है कि हमको ग्लोरी में बढ़ना होता है,
हमको मैच्योरिटी में बढ़ना होता है। आपकी ग्रोथ आपकी ग्लोरी को बढ़ाती है, आपका तेज और आपका नूर बढ़ता है। और जब आपका नूर बढ़ता है तो आपके प्रभाव का क्षेत्र भी बढ़ता है, और जितना आपके प्रभाव का क्षेत्र होगा उतनी दूर तक आपका प्रभाव जाएगा। और आपके प्रभाव का क्षेत्र तब बढ़ता है जब आप युद्ध में बढ़ते हैं और टेस्ट में बढ़ते हैं और आप स्थिर रहते हैं प्रभु में। प्रेज द लॉर्ड। आपके प्रभाव का क्षेत्र बढ़ता है। आमीन। समझ रहे हो इस बात को? तो एक मनुष्य की सहायता के बिना, चाहे स्वर्ग राज्य हो या अंधकार का राज्य हो, कार्य नहीं करते। दूत भी जब भेजे जाते हैं परमेश्वर की आज्ञा के फलस्वरूप वो आपकी लाइफ में काम करते हैं। जब आप दुआएं करते हैं तो वो आपकी दुआओं को लेकर जाते हैं। आपकी बिना दुआ करे दूत नहीं बताएंगे प्रभु को कि प्रभु देखिए क्या हो रहा है इसकी लाइफ में। नो, आपके साथ रहने वाले दूत 24 घंटे जानते हैं आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन होता आपको उत्तर उन्हीं चीजों का मिलता है जो आप प्रश्न करते हैं। आपको आशीषें उतनी मिलती जो आप मांगते हैं। आपको वही मिलता है जो आप मांगते हो। वो तो सब देखते हैं, जान रहे हैं, प्रभु भी जानते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। इन्वॉल्व करना पड़ता है आपको। जब आपके पास ये नॉलेज होता है तो आप इन्वॉल्व करने लग जाते हो। एक बुरी शक्तियों का उपयोग करने वाला व्यक्ति वो मनुष्य है। बुरी शक्तियां कुछ नहीं कर सकती अगर वो मनुष्य उसको यूज ना करे, वो मनुष्य उसको ना बुलाए, वो मनुष्य उसका इस्तेमाल ना करे, वो मनुष्य उसको उपयोग में ना लाए। वो इलीगल है। स्पिरिट्स इलीगल है यहां पे। जब यहां पे आदम पैदा हुए थे तो परमेश्वर ने आदम को दे दी थी पृथ्वी। वचन साफ कहता है स्वर्ग परमेश्वर का है, धरती उसने मनुष्यों को दी है। सिंपल। धरती किसकी है? मनुष्यों की। अब उन मनुष्यों में से कोई मनुष्य नकारात्मक काम करने लगे और आत्माओं का प्रयोग करने लगे तो वो आदमी गेट है अंधकार के जगत और धरती के बीच का। अंधकार का जगत उस व्यक्ति जो नकारात्मक व्यक्ति है उसके जरिए से धरती में एंटर करता है। धरती पे उस व्यक्ति के कारण से अंधकार का जगत ट्रेवल करता है, काम करता है। ठीक उसी रीति से परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की सामर्थ और आग और अभिषेक उन लोगों के द्वारा पहुंचता है। वो गेट है। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं द्वार हूं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में होकर हम स्वर्ग जा सकते हैं और स्वर्ग की सारी सामर्थ मसीह में होकर हम तक आती है। समझ रहे हैं इस बात को? तो हम मसीह में हैं, ये हमारी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा मेरे नाम में जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। मतलब तुम मुझ में सब कुछ कर सकते हो। और मुझसे अलग, आप समझ रहे हो? मसीह से अलग होने का मतलब प्रभु के स्वर्ग की सारी पावर से अलग हो जाना। जो मसीह में नहीं है वो कितना खतरे में है। समझ रहे हैं इस बात? और जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब खत्म हो गई, उसकी लाइफ में ग्लोरी आ गई है। अब वो एक छोटा सा व्यक्ति, वो खुद भी एक द्वार बन गया, छोटा सा, लेकिन उसके क्षेत्रफल के बढ़ने से, उसकी ग्लोरी के बढ़ने से, उसका लेवल बढ़ने से उसकी क्षेत्रफल बढ़ता है और वो उतना प्रभावशाली व्यक्ति बनता है। मूसा पहाड़ पर थे, लोगों ने गलती की, मूसा नीचे आए, सब करेक्ट हो गए। एक अभिषिक्त का प्रभाव इतना होता है, सबका नहीं होता इतना। धोखे में नहीं रहना। आपको ये नहीं कह रहे हैं कि जैसा मूसा जी का प्रभाव था सब पास्टर का ऐसी प्रभाव, या सब आप भाई बहनों का, आत्मिक लोगों का सबका ऐसा प्रभाव। नो, इसमें बढ़ना पड़ता है।
मूसा जी का प्रभाव ऐसा था, पहले उनने इब्री भाई को समझाया, उन्होंने कहा तू कौन है। इब्री भाई ने मूसा जी की नहीं मानी, एक व्यक्ति भी नहीं डर रहा था। लेकिन बाद में ऐसा था कि वो जहां खड़े हो जाते थे। तो आपके ऊपर है ये, परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, कोई डीप बातें नहीं है, बहुत बेसिक बातें, ठीक है ना। ये तो बेसिक चीज है, बेसिक में भी बेसिक है, बेसिक का भी बेसिक है। अभी बेसिक भी पूरा हम सुन लें तो हमको लगे बहुत बहुत डीप है भैया, बहुत डीप है। नो, इट्स नॉट डीप, इट्स अ बिगिनिंग। स्पिरिचुअल लाइफ आत्मिक होने का मतलब है अब आप चलना चालू करोगे, अब तो आप बढ़ोगे आगे। जिसको हम डेस्टिनेशन समझते हैं वो तो स्टार्ट पॉइंट है, वहां से अगला कदम मतलब चालू किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने अपनी सेवा तब नहीं चालू की जब वो धीरे धीरे करके आत्मिक बने। प्रभु ने सेवा तब चालू की जब वो पूरी तरह से आत्मिक बन गए थे, पूरी तरह से पवित्र आत्मा से पूरा परिपूर्ण हो गए, तब उनने सेवा चालू की। प्रेज द लॉर्ड। हम सबकी लाइफ में ये टाइम आता है, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम गिर जाते हैं, इसलिए हम वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते। मानते हैं इस बात को, हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते। प्रेज द लॉर्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भले आपने एक आत्मा नहीं बचाई, लेकिन आप हाईएस्ट लेवल के रैंक में हो सकते। समझ रहे हो आप इस बात को? समझ रहे हो? प्रभु पूरी तरह से हाईएस्ट लेवल पे थे, उसके बाद उनने सेवा चालू। नहीं भैया, आप तो बहुत सेवा करते हैं, आपका स्तर बहुत होगा। मेरी बहुत सेवा ये नहीं बताती कि मेरा स्तर क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब हमारी धारणाएं हैं जो बिल्कुल गलत है। हमें लगता है कि आत्मिक होने का मतलब है कि हम कितने, है ना, बहुत सारी चीजें XYZ। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? आप कैसे अपनी ग्लोरी को संभालोगे? आज्ञाकारिता, पवित्रता से। कैसे आप अपनी ग्लोरी को प्रोटेक्ट करोगे? आज्ञाकारिता और पवित्रता से। अदन की वाटिका में आज्ञाकारिता होती और पवित्रता में रहते। आज्ञाकारिता रहती तो कभी भी पवित्रता नहीं जाती। आज्ञाकारिता के पीछे पवित्रता है। पवित्रता आके आज्ञाकारी नहीं होते, आज्ञाकारी रहते रहते हम पवित्रता में बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो वहां अनाज्ञाकारिता के कारण से वो सब कुछ उनने लूज किया, लीकेज आ जाता है। पावर इतनी संवेदनशील है कि एक नमस्कार आपकी पूरी पावर को खत्म और पूरी अनॉइंटिंग के उस चीज उस पावर को खत्म कर देता है, एक नमस्कार। स्पिरिचुअल लाइफ इज अ डिफरेंट लाइफ। भौतिक जीवन और आत्मिक जीवन बहुत ज्यादा अलग है। प्रेज द लॉर्ड। अलग तरीके से काम करते हैं। शारीरिक अवस्था और आत्मिक अवस्था भिन्न है, इसीलिए एक दूसरे का विरोध करती हैं। जहां आप शारीरिक बल एकदम से ले लेते हो तो आपका वो बल एकदम से नहीं जाता, कुछ कारणों से जा सकता है। लेकिन आत्मिक सामर्थ एक झूठ बोलने से, अनादर की दृष्टि मम्मी पापा को करने से, बोलना नहीं, गलत बोलना तो बहुत दूर की बात, अनादर की दृष्टि मात्र, कोई अपवित्र व्यक्ति के साथ उठना बैठने मात्र से आपका चरित्र एकदम नहीं बदलता, लेकिन आपकी पावर लीकेज होने लग जाती है। याद रखें। कहेंगे कि प्रभु जी भी तो अपवित्र लोगों के साथ उठते बैठते थे। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु वहां पर अपने प्रेम से, चरित्र से भरे होकर उनके बीच में होते थे। लेकिन जब प्रभु को सामर्थ पानी होती थी तो वो चेलों को भी छोड़कर जाते थे। तो आपको समझना ही पड़ेगा इस बात को कि जब प्रभु सामर्थ में बढ़ रहे होते थे, वो अकेले में एकांत में पिता की उपस्थिति में रहते थे। जब वो सामर्थ बांटने के लिए जाते थे तब भीड़ में जाते थे और तब लोगों को वो बांटते थे। आप 24 घंटे उन नेगेटिव लोगों के साथ, नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे और आपको लगता है कि आप उन्हें बदल दोगे। नो, वो आपको बदल देंगे, क्योंकि जिस वक्त आपका प्रभाव कम हुआ उनका प्रभाव आप पर आ जाएगा। आपको लगता है कि हारून जी चाहते थे कि वो बछड़ा बना दे। नो, लोगों का प्रभाव, क्योंकि जब आपके पास प्रभाव नहीं है तो आपकी भीड़ का तो प्रभाव आपके ऊपर आना ही है। दबाव और प्रभाव, समझ रहे हो उस बात को? दबाव और प्रभाव।
आप प्रभावशाली व्यक्तित्व बनते हो तो जहां तक आपका प्रभाव जाता है वहां तक आपका चेंज आता है। हर एक पुरुष का प्रभाव उसके परिवार में होता है। कैसा वाला? वो पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे उस प्रभाव में होते हैं। जब वो पुरुष प्रार्थना करता है तो सामान्य रीति से उसके बच्चे प्रार्थना करने लग जाते हैं, सामान्य रीति से उसकी पत्नी प्रार्थना करने लग जाती है। लेकिन जब वो पुरुष प्रार्थना ना करे तो बच्चे और पत्नी के लिए कठिन हो जाता है प्रार्थना करना, क्योंकि वो पुरुष गेट है। उसे या तो परमेश्वर का राज्य इस्तेमाल करेगा या अंधकार का राज्य। और अगर पुरुष परमेश्वर की भक्ति में नहीं है तो अंधकार के राज्य के लिए वो एक द्वार है, और उस बड़े द्वार के का सहारा लेकर अंधकार के राज्य को पुरुष की अथॉरिटी मिल जाती है। समझिए इस बात को, समझ रहे हैं इस बात को? पुरुष की अथॉरिटी इतनी बड़ी है कि उसका प्रभाव सीधे उसकी पुरुष की पत्नी और बच्चों पर होता है। पुरुष गेट है। पुरुष को प्रभुत्व दिया है परमेश्वर ने। स्त्री पर प्रभुता करने का प्रभुत्व है। पुरुष प्रभुता करता है। अगर वो लीगली अंधकार को बंद कर दे तो स्त्री वीक हो तो भी उसके ऊपर अंधकार काम नहीं कर सकता, और स्त्री स्ट्रांग हो और वो अंधकार के गेट को खोल दे तो स्त्री के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना मसीह जीवन में और बने रहना मसीह जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। जब एक देश का राजा अधिकारी होता है तो उस राजा की बड़ी अथॉरिटी होती है। ऐसे ही जब पुरुष को परमेश्वर ने बनाया तो उसको एक अलग अधिकार दिया है। परिवार का हेड का अधिकार है, वो अथॉरिटी है। आप याद रखें इस बात को। समझ नहीं पा रहे हैं क्या इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी व्यक्ति उस अधिकारी के अधिकार को यूज करेगा तो वो उतना ही बिगाड़ कर सकता है और उतना ही सुधार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। समझे इस बात? महायाजक के पास अथॉरिटी थी बलिदान की, इसीलिए अंधकार के राज्य ने महायाजकों को अपने कंट्रोल में लेकर वो कार्य करा, प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने वाले और उसमें सहमत। समझ रहे हैं आप? जिस घर में अंधकार का राज्य कार्य करना चाहता है वो उस घर के मुखिया को टारगेट करेगा, और जब परमेश्वर किसी कार्य में करना चाहते हैं तो वो उस घर के मुखिया पर टारगेट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हव्वा बहकाई इसलिए नहीं गई कि हव्वा बहक जाए, हव्वा इसलिए बहकाई गई कि आदम वो गलती कर बैठे। हव्वा के फल खाने के तुरंत बाद कुछ नहीं हुआ, आदम ने फल खाया, सब हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। पुरुष की अथॉरिटी जिसके हाथ लग गई, समझ रहे हो? आपको समझना पड़ेगा अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, अधिकार का क्या मतलब होता है। इसीलिए हमको अधीनता में रहना इतना जरूरी है, क्योंकि उनको अधिकार है, अधिकार है। और अधिकार का अच्छा इस्तेमाल करने से उन्नति आती है, और अधिकार का गलत इस्तेमाल करने से बहुत बड़ा बिगाड़ आता है। प्रेज द लॉर्ड। और हर कोई के बोलने और हर कोई के करने से नहीं होता। जिसके पास अथॉरिटी होती है वही कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बिलाम के पास क्यों गए? क्योंकि उनके पास उस लेवल की अथॉरिटी थी, और उस अथॉरिटी को यूज करना चाहता था शत्रु, क्योंकि हर कोई नहीं बोल सकता। अथॉरिटी का व्यक्ति जब बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, हर कोई नहीं बोल सकता। अथॉरिटी का व्यक्ति जब बोलता है तो काम होता है। और उस अथॉरिटी के व्यक्ति ने बोल दिया और फिर कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ नहीं बदलता। यहोशू ने कहा था कि जो इसकी नींव डालेगा उसके साथ ये होगा। फिर कोई भी आ जाए, जब वो उस लेवल की अथॉरिटी के व्यक्ति ने बोल दिया जिसका प्रभाव उतना ऊपर था,
उसको नहीं बदला जा सकता, उसको उसके बदलने का दूसरा ऑप्शन है। खैर छोड़िए। तो समझ रहे हैं आप? समझ में आ रही है? बेसिक बात है ये। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए जब एक सभा में शत्रु गड़बड़ी करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो अटैक करता है पासवान पर, लीडर पर, चरवाहे पर। और चरवाहे को अगर कंट्रोल कर लिया तो पूरी प्रजा को कंट्रोल कर सकता है। और उसका कंट्रोल वो डायरेक्ट चरवाहे के पास पहुंचकर नहीं ले सकता, वो झुंड में से किसी को तैयार करता है जिसकी चरवाहे से अच्छी बनती हो, और उसे वो भरता है। प्रेज लॉर्ड। और उसके द्वारा लीडर तक पहुंचकर वो लीडर को प्रभावित करने की कोशिश करता है। और ये हर घर में होता है। हर घर में एक पुरुष है, वो लीडर है और वो गेट है। प्रेज लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? आप खाना बना रहे हो, उस खाना बनाने का अधिकार किसका है? वो जो बना रहा है। वो खाना अच्छा बनेगा या नेगेटिव बनेगा ये ठीक उस पर डिपेंड है जो बना रहा है। उस खाने को खाने के बाद चंगाई आएगी या बीमारी आएगी ये उस पर डिपेंड है जो खाना बना रहा है, क्योंकि आप द्वार हो। अब आपके खाना बनाने की अथॉरिटी को अंधकार यूज करके आपको नेगेटिव करके उस खाने को नेगेटिव कर दे, जो खाना खाएगा वो नेगेटिव होगा। आप द्वार बन गए और आप ही द्वार हो, तो अगर आप खूब प्रार्थना पवित्रता में से भरकर वो खाना बनाओगे तो वो खाना हील करता जाएगा। तो वहां एक अगर स्त्री खाना बना रही है तो वो स्त्री द्वार बन जाएगी। वो खाना हीलिंग देने वाला या बीमार करने वाला बन रहा है। इसीलिए स्त्रियों को प्रेरित किया जाता है कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए आप खाना बनाएं या फिर दुआ करते हुए पवित्रता के साथ। इसीलिए कहा जाता था कि ऐसा करना। पुराने लोगों ने फिर धारणाएं बना ली बहुत सारी, लेकिन हम जानते हैं कि पवित्रता और सामर्थ्य से भरकर अगर आप किसी भी कार्य को करते हो तो आपका प्रभाव जाता है। हाथ में प्रभाव है। प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग हाथ अलग अलग प्रभाव में से रहता है। ठीक है। तो जब आप वो खाना बना रहे हो, अगर उस वक्त में एक स्त्री नेगेटिव बातों से भरी हुई है, उसको कड़वाहट है किसी के प्रति, परिवार में झगड़ा हो रखा है, कुछ इशू है, वो कड़वाहट से है ना रो रही है, रोते रोते खाना बना रही है, इमोशंस हर्ट है, वो पेन है, तो सेम प्रभाव उसके खाने में होगा। सेम प्रभाव एज इट इज उसके खाने में जाएगा। इसलिए शुद्ध मन, अच्छे मन, शांत विचार और रिलैक्स मूड में होकर खाने बनाना चाहिए। और रिलैक्स मूड में होकर खाना खाना भी चाहिए। खैर, तो हम द्वार बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब आप देखें कि आपकी प्रभुता कहां तक है, आपका प्रभाव कहां तक है, और वहां पर अगर आप गड़बड़ी देख रहे हैं, इसका मतलब रीजन आप है। हो सकता है कि रीजन आप ही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपने अनुमति दी ऐसा होने की, अंधकार को काम करने की। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको बच्चे को ये बोलना नहीं पड़ेगा कि बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, बाइबल पढ़। अगर आप खुद बाइबल पढ़ने लगोगे तो बाय डिफॉल्ट बच्चा बोलेगा मेरी बाइबल कहां है। बाय डिफॉल्ट वो मांगेगा वेयर इज माय बाइबल। बोलेगा मम्मी आपकी बाइबल है, पापा आपकी बाइबल, मेरी बाइबल कहां है, मुझे बाइबल चाहिए। फिर वो आपसे जिद करेगा कि मुझे बाइबल पढ़ना है। आप दोगे मेरी बाइबल पढ़ ले, नहीं आप सबकी अपनी बाइबल है, मुझे भी अपनी बाइबल चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते नहीं और बच्चों से कहते हैं बाइबल पढ़ो। मैं आपको बताऊं, प्रभाव के विरोध में चलना ऐसा है जैसे तेज धार में एक तैराक उल्टा चले। कब तक चलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। धारा के विरोध में बहना, चलना, तैरना बड़ा मुश्किल होता है। समझ रहे हो? और अगर धारा में अगर आप शांत हो जाओ तो धारा जहां जा रही है वहीं जाओगे। यही होता है जब माता पिता पवित्रता से जीवन जीते और परमेश्वर, विशेष रूप में पिता, जब
परमेश्वर की लीडरशिप को ले लेते हैं, उस अधिकार को परमेश्वर को देके कहते हैं, प्रभु आपका आपका कार्य मेरी पत्नी पर, आपका कार्य मेरे बच्चों पर, आपका कार्य मेरे घर पर हो, मेरी नहीं आपकी योजना मेरे घर पर, मेरी पत्नी पर, मेरे बच्चों पर पूरी हो। और अपने आप को पवित्रता से रखते हैं। ये नहीं कि दुआ कर ली, आपको अपने आप को होलीनेस में रखना पड़ेगा, क्योंकि अनहोलीनेस में आप हो तो अंधकार आपको ना चाह आपकी इच्छा के बगैर भी यूज करता रहेगा और आपको पता नहीं रहेगा। आपको होलीनेस में रहना पड़ेगा, फिर आप देखोगे इजी हो जाएगा वाइफ के लिए प्रभु में आना, इजीली हो जाएगा बच्चा का प्रभु में बढ़ना, इजी हो जाएगा, एक गॉडली एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगेगा अपने आप। प्रेज द लॉर्ड। और अगर पुरुष उस प्रभुता को, अंधकार को सौंप दे, कैसे सौंपेंगे? हमने तो नहीं सौंपा, कैसे ले लिया? अंधकार तो ले लेता है, उसको पता है कि काम कैसे करना है मुझे। किसी को पाप में डाल दिया, उसके देह पर अंधकार का अधिकार आ जाता है। किसी को बुराई में डाल दिया, उसके शब्दों पर अंधकार का अधिकार आ जाता है। किसी ने किसी को जवाब दे दिया, शैतान उसका मुंह कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि बड़ों को जवाब नहीं देना, बड़ों को आंख नहीं दिखाना। अगर आपने आंख दिखाई मतलब आपकी आंख पर अथॉरिटी अंधकार की हो जाती है। अगर आपने नेगेटिव बोल दिया, आपकी जबान पर अथॉरिटी अंधकार की हो जाती है। हाल ही में एक है ना, तो और आत्मिक दृष्टि से अगर आपके मुंह को देखा जाए, होंठ को देखा जाए और आपके बॉडी को देखा जाए तो वो दिखाई देगा, है ना, क्योंकि आप होलीनेस से रहोगे तो आप चमक रहे होगे, और अगर आप अपवित्रता में होगे तो नेगेटिव होगा बॉडी पर। ठीक है, तो जब आप नेगेटिव बोल देते हो तो आपने अपने मुंह को पवित्र आत्मा जी को नहीं देकर शैतानी शक्तियों को दे दिया, और उस मुंह से गंदी बातें निकल रही, क्योंकि एक ही मुंह से अच्छी बातें और बुरी, एक ही सोते से दो प्रकार का पानी नहीं निकलता। बेसिकली इसका मतलब यह है कि या तो अच्छा निकल रहा है तो अच्छे को समर्पित हुआ है, बुरा निकल रहा है तो बुरे को समर्पित हुआ है, इसलिए यह सब हुआ है। समझ रहे हैं? तो अथॉरिटी है हमारे पास। बड़े चौंकाने वाली बात है कि एक अन्यजाति पुरुष से शादी करने वाली एक आत्मिक लड़की, जब उसका बच्चा होता है तो वो बच्चा प्रभु में बढ़ने लगता है, क्योंकि स्त्रियों को भी प्रभाव है, स्त्रियों को भी अधिकार है, वो अपने संतान को समर्पित कर सकती है। तो स्त्रियां समर्पित कर देती हैं प्रभु को, तो उनकी संतान अन्यजाति पिता, उनके पापा तो अन्यजाति हैं, उनके पापा समर्पित नहीं है, उनके पापा विश्वास में नहीं है, लेकिन बच्चे प्रभु की भक्ति में बढ़ रहे हैं। ये बात जरूर है, क्योंकि पापा नहीं है तो मुश्किल बहुत बढ़ जाएगी। मसीह जीवन आसान नहीं, बहुत कठिन होगा जरूर, लेकिन मसीह जीवन पत्नी के समर्पण से, जो उस बच्चे की मां समर्पण करेगी, उससे बच्चा आत्मिक बन जाएगा, लेकिन मुश्किल के साथ, क्योंकि धारा के बहाव के विरोध में वो जाएगा। तो उसको अधिक बल लगाना पड़ेगा, स्त्री को अधिक प्रार्थना उपास में रहना पड़ेगा, अधिक समर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष की प्रभुता बहुत बड़ी होती है, उसको हेड माना गया है। जैसे कलीसिया का सर प्रभु है, वैसे स्त्री का सर पुरुष है। प्रेज द लॉर्ड। और वो सर पर जो कंट्रोल कर ले, वो स्त्री को कंट्रोल करता है। इसलिए अपने सर के लिए ज्यादा दुआ किया करो कि वो प्रभु की भक्ति में ज्यादा रहे, नहीं तो आपकी प्रार्थनाओं में आपको बड़ी मुश्किल होगी। बहुत प्रेयर करने के बाद भी रिजल्ट नहीं देखोगे, क्योंकि रिजल्ट जब आने का टाइम आएगा, वो जो ऊपर आपका हेड है, आपका सर, जो आपके पुरुष, आपके हस्बैंड है, उनको शत्रु कंट्रोल करेगा, और उसके द्वारा जो ब्लेसिंग आएगी उसको खींचता जाएगा, और आप कहोगे मेरे पास ब्लेसिंग दिख ही नहीं रही, क्योंकि वो लीक हो रही है आपके हेड से। इसलिए समझ रहे हो उस बात को? अथॉरिटीज, शत्रु को बहुत इंटरेस्ट है अथॉरिटी में। इसीलिए वो जब प्रभु प्रचार करने लगे तो लोग आगे, तू ये किस अधिकार से करता है? ये प्रश्न क्या बात होती भाई? ये तो कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन इंटरेस्ट था। किस अधिकार से तू कर रहा है? ये कौन सी अथॉरिटी है? शत्रु कंफ्यूज था कि इस धरती को तो मैंने तो आदम से वो अधिकार ले लिया, अब ये अधिकार इसको कहां से मिल गया? क्योंकि ये अधिकार अभी भी मेरे पास है, फिर ये चंगाइयां कैसे? तो वो कंफ्यूज हो रहा था, तू ये किस अधिकार से करता है? इसलिए लोग आके पूछते, तू ये कौन सा अधिकार है? समझ रहे हो? हमेशा याद रखें, कोई भी पावर हो वो अथॉरिटी और पावर में काम करती है। कोई भी शक्ति हो, सामर्थ्य, वो अधिकार और पावर में काम करती है।
और परमेश्वर का राज मोस्टली अधिकार में चल रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड। मिखाइल जी के पास बहुत पावर है, बहुत पावर थी, लेकिन जब शत्रु से बात करने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुझे डांटे, पावर का यूज नहीं है। परमेश्वर के राज्य में चलने वाले अथॉरिटी में चलते हैं। जब अधिकारी आ जाते हैं तो वो बहुत हम्बल हो जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर अधिकारी वो व्यक्ति। हम्बल हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अथॉरिटी का व्यक्ति है वो। समझ रहे हो आप? आई समझ में? वो गेट है, प्रभु ने उसको गेट बना दिया है, उसके थ्रू होगा। तो आपको हम्बलनेस तो एक नेचुरल चीज हो जानी चाहिए। हम्बलनेस नेचुरल चीज होती है स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग राज्य के जो परफेक्टली चलते हैं वो बहुत हम्बल होते हैं। समझ रहे हो? बहुत हम्बल, उनकी तासीर हम्बल होती है, उनकी तासीर होती है हम्बल, उनकी तासीर में हम्बलनेस होती है। वो अधिकारी जब वो तो बहुत हम्बल हो जाते हैं, बहुत हम्बलनेस आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। उनकी जीवन शैली में आ जाता है हम्बलनेस, क्योंकि अथॉरिटी का पर्सन है। और जब उनने कुछ बोल दिया तो कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल हम्बल। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रॉब्लम थी ना, इसलिए हमें कभी ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको समझना चाहिए। हम जस्ट बिकॉज कि हमारी लाइफ में भी सेम वरदान काम कर रहे हैं या थोड़ी पावर है और वरदान और अथॉरिटी में हम चल रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप अब आप पहुंच गए या आप कुछ कर सकते हो विरोध और इस टाइप की चीजें। नो, हम्बल रहो, वेरी हम्बल। प्रेज द लॉर्ड। आप कभी भी ये चीज जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे, आप देखेंगे लाइफ में आप जो इन चीजों को समझता है वो पोजीशन के लायक है, वो वहां सेट होने के लायक है। पोजीशन को जो समझता है, एक व्यक्ति आकर प्रभु से कहता मैं भी पराधीन मनुष्य, पराधीन मतलब मेरे ऊपर अधिकारी हूं, मेरे अंदर अधीन लोग हैं। पराधीन, पराधीन और वो क्या कहते, यहीं से कह दो, क्योंकि मैं लायक नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, लेकिन आपके लेवल की अथॉरिटी के लायक नहीं हूं कि आप मेरे घर आए। वो अथॉरिटी में चलते थे। आज तो हमें ये गुस्सा हो जाते हैं कि कोई हमारे घर क्यों नहीं आए, लेकिन हम अथॉरिटी को नहीं समझते। प्रेज द लॉर्ड। हम हर्ट हो जाते हैं पर्सनल चीजों के कारण से। अगर हम समझ जाए ना अधिकार, तो हम तो बहुत हम्बली रिएक्ट करें। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात? तो हमें क्या करना है? हम्बलनेस के साथ जीना है। उन लोगों के ऊपर जो हमारे ऊपर जो अधिकारी नियुक्त हैं, वो जो करेंगे उसका प्रभाव हो जाएगा। इसलिए जब लोगों ने राजा मांगा ना, तो परमेश्वर ने उनको ये क्यों बताया कि वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा? क्योंकि उसकी अधिकार क्षेत्र इतना है। जब अंधकार के हाथ में चले गया वो अधिकार, अब सोचो वो जो राजा प्रभु में नहीं है तो क्या होगा प्रजा का? क्या होगा प्रजा का? पूरी प्रजा जो है बुराई में जा रही होगी। आहाब की जो पत्नी थी, क्या नाम था, तो उसने क्या किया? राजा को अपने कंट्रोल में ले लिया और परमेश्वर के विरोध में चलने लगी। कई नबियों को उसने व्यभिचार कराया। इजेबेल की जो आत्मा है वो करती क्या है? नशे और व्यभिचार में डालती है, और उसको लीडर्स पसंद है। वो किसी ऐसे के पास नहीं आती जो अभिषिक्त और लीडर है। इजेबेल उस पर फोकस करती है। इजेबेल की आदत है ना, वो स्पिरिट आज भी काम कर रही है। प्रभु जी हम सबको बचाएं। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे इस बात को आप लोग? तो वो कंट्रोल करती है, और कंट्रोल करके वो भटकाने की कोशिश करती है, लीडरशिप पर फोकस करती है। परमेश्वर ने कहा था वो राजा आएगा, वो बुराई करेगा, कर लेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। तुम एक ऐसे इंसान को एक ऐसी अथॉरिटी मत दिलवाओ मेरे हाथ से। अगर वो अथॉरिटी शैतान को लग गई तो कितना बुरा हश्र होगा। सोचिए, पुरुष, अगर हम यहाँ पुरुष सुनने वाले हैं तो आपके ऊपर कितनी बड़ी अथॉरिटी है, आपको कितनी बड़ी अथॉरिटी दी है। और अगर आपका व्यक्तिगत जीवन प्रभु के लिए नहीं है समर्पित, तो फिर आप सोचें कि आपके अधीन जितने लोग हैं वो सब शैतान के अधीन हो जाएंगे। अगर आप शैतान के अधीन, आप द्वार हो, आपके द्वारा सब खुलेगा, आपके द्वारा सब बंद होगा।
यहां तक कि स्त्री मन्नत मान के भी आती है और पति कहता है नो तो नो हो जाता है। इसको कहते हैं अथॉरिटी। ये अथॉरिटी इतनी पावरफुल है, शैतान को बड़ा अट्रैक्शन है, इसलिए स्त्रियों को जान देता है, ठीक है जाओ चर्च जाओ। स्त्रियों के लिए इजी है चर्च आना, और पुरुषों के लिए इतना मुश्किल है कि पूछो मत। कहीं भी देख लो आप, अन्य जातियों में देख लो, चाहे मसीहों में देख लो, और विशेष रूप में मसीह लोगों में देखो। उनसे हमें वो नहीं है, लेकिन मसीहों में देखो आप, तो आपको दिखाई देगा स्त्रियों की साइड पूरी फुल है और पुरुषों की लाइन में भी सारी स्त्रियां बैठी हैं, और कुछ पुरुष हैं गिनती के। प्रेज द लॉर्ड। और जो पुरुष है वो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए भी आना, लेकिन फिर भी आते हैं जैसे तैसे। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसको पता है द्वार तो मेरे हाथ में, कर रो तुम भक्ति। उसने बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, आज नहीं जाना तो आज नहीं जाना, और वहां चलना है तो वहां चलना है। अथॉरिटी, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, अथॉरिटी। प्रेज द लॉर्ड। अधिकार, इसीलिए उसने अधिकार चुराया। आपको पता है, अधिकार, पावर तो उसके पास थी, अधिकार नहीं था इस धरती का, इस धरती पर अधिकार नहीं था, क्योंकि जैसे ही मनुष्य बना परमेश्वर ने मनुष्य को ही अधिकार दे दिया। अब अथॉरिटी के चक्कर में वो था। आप अगर आप चाहते हो कि आप अपनी अथॉरिटी लूज मत करो तो पाप मत करना, क्योंकि पाप आपके अधिकार को खत्म करता है। पवित्रता के कारण से अधिकार प्रभु को जाता है, अपवित्रता के कारण से अधिकार शत्रु को जाता है। अगर आप लीडर हो, प्रेज द लॉर्ड, हर व्यक्ति लीडर है। एक स्त्री हो आप, अगर आपका बच्चा है तो आप लीडर हो, आप उसकी मां हो, आप लीडर हो। आप पुरुष हो, आपकी पत्नी बच्चे हैं, आप लीडर हो। आप पास्टर हो, आपका चर्च में, आप लीडर हो। आप बॉस हो, टीचर हो, तो आप लीडर हो। अगर आप 50 बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप वहां हेड हो। आपके द्वारा काम होगा, जो आप करोगे वैसा होगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो इस बात को? तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और लीडरशिप पे अटैक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लीडर्स के ऊपर अधिकार होता है। उस अधिकार को लेकर शत्रु कार्य करना चाहता है, और उसी अधिकार का इस्तेमाल करके परमेश्वर भी काम करते हैं, और प्रभु भी काम उसी के द्वारा करते हैं जिसके ऊपर अधिकार होता है। क्योंकि जब गधे घूम गए तो वो बहुत सारे नबी थे, बहुत सारे नबी थे, लेकिन शमूएल के पास गए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत आत्मिक लोग थे, क्योंकि अथॉरिटी की बात है। किसके पास अधिकार? एक बच्ची कहती नामान से, नामान के घर में, कि अगर शोमरोन में होता ना मेरा स्वामी तो वहां पर ठीक हो जाता, क्योंकि वो अथॉरिटी में चलता है। एक अनॉइंटेड व्यक्ति, जब आप ग्लोरी से ग्लोरी में बढ़ते हो तो आपके अधिकार के क्षेत्र बढ़ते हैं और आपकी प्रभुता के क्षेत्र बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब के प्रभुता का क्षेत्र कैसा था कि जब वो जाते थे तो प्रभाव कितना था कि बुजुर्ग भी खड़े हो जाते थे। अय्यूब जवान लड़के हैं जवान लड़के अय्यूब, वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, दाढ़ी मूछ पकी हुई, और जब अय्यूब जा रहे हैं तो वो खड़े हो गए। वो तो जवान है, लेकिन अथॉरिटी के व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। ये द्वार है, प्रेज द लॉर्ड। अथॉरिटी का व्यक्ति जा रहा है तो वो खड़े हो जाते थे आदर में। इनका प्रभाव इनके खेत तक, इनके बच्चों तक, इनकी सारी है ना अन्न तक, और सारे क्या कहना चाहिए जानवरों तक अय्यूब का प्रभाव था। प्रभावशाली व्यक्ति थे। समझ रहे हैं इस बात को? एलिया जी क्या कहते हैं कि मेरे बिना कहीं मेघ नहीं बरसेगा। ये होती है अथॉरिटी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। बाल के नबियों ने बड़ी कोशिश की कि पानी गिर जाए, वो वेदी पर ही गिर जाए, नहीं हुआ। आंख गिर जाए, नहीं हुई। समझ रहे हो? आंख गिरी थी क्या? वेदी पर आई थी आंख? नहीं आई थी। बाल के नबियों ने अपने आप को लहूलुहान कर लिया, लेकिन नहीं मिली वो अथॉरिटी। परमेश्वर की अथॉरिटी सबसे बड़ी है। परमेश्वर सबसे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की अधीनता का मतलब होता है, परमेश्वर के अधीन होने का मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति के आप अधीन हैं, सर्वोच्च परमेश्वर के आप अधीन हैं। तो फिर कोई छोटी मोटी शक्ति, कोई छोटा मोटा कार्य आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और अंधकार अधिकार में घुसता है। प्रेज द लॉर्ड। जब उसको अधिकार मिल जाता है तभी उसको चैन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड।
आपको पता है जो आत्मा एक शरीर से निकलती है, बाकी 7 आत्माएं भी तो घूम रही हैं, वो क्यों नहीं घुस रही? क्योंकि वो जो एक आत्मा थी उसने उस शरीर पर ऐसा कर करके घुसने की अथॉरिटी ले ली थी। समझ रहे हो? क्या, छोड़िए इस बात को। आज हमारी देह पर प्रभु की अथॉरिटी है, हमारे प्राण पर प्रभु की अथॉरिटी है, हमारी आत्मा पर प्रभु की अथॉरिटी है। जो पाप करता है वो पाप का दास है, जो पवित्रता में रहता है वो परमेश्वर का दास है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता में रहिए, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। जब आप अपना दशवांश का पहला भाग देते हो, पैसे का पहला भाग देते हो, तो आपके फाइनेंस की अथॉरिटी प्रभु की होती है। और जब आप चोरी करते हो, नहीं देते, तो आपकी फाइनेंस की अथॉरिटी शैतान की होती है। फिर वो प्लान करता है कि गाड़ी पंचर करूं या इसको बीमार करूं, या खेत में इसकी चोरी करवाऊं, या खेत में गाय ढोर घुसवाऊं, क्या करूं। ये उसकी फिर अथॉरिटी में चले जाते। प्रभु ना करे आपके फाइनेंसेस भी प्रभु की अथॉरिटी में रहें। आमीन। आपके अधिकार के क्षेत्र जो हैं बढ़ते जाएं। प्रभु ने जो अधिकार दिया उसको संभालो। वचन कहता है जो कुछ मैंने तुझे दिया उसकी रक्षा कर, प्रोटेक्ट इट, गार्ड इट। उस वाटिका की रक्षा कर। प्रभु ने आदम को कहा था, अदन की वाटिका की रक्षा कर और उसमें काम कर। समझ रहे हैं? हमें काम भी करना है और उसकी रक्षा भी करना है, जो क्षेत्र हमें दिया गया है। और अगर हम वो इंसान गलती करता रहे तो वो ग्लोरी खोता है और नीचे आता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए अधिकार इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे ही सारे युद्ध होते हैं, इसके पीछे ही सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके पीछे ही लोग लगे हुए हैं कि क्या अधिकार है। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो अपनी अथॉरिटी कभी भी अंधकार को नहीं देंगे, अपनी फैमिली की अथॉरिटी कभी अंधकार को नहीं देंगे, अपने मुंह को आप किसी अंधकार को नहीं देंगे। क्यों माता पिता के मुंह को शैतान बंद कर देता है कि वो बच्चों को आशीष ना दें? क्योंकि शैतान चाहता नहीं कि वो आशीषित हों। और क्यों वो उकसाता है कि वो गलत बात बोलें? क्योंकि शत्रु को पता है इनके मुंह से निकला हुआ शब्द शैतान बैठकर 1,00,000 बार बोल दे तो वो नहीं होगा। और मम्मी पापा ने मजाक मजाक में भी एक बार बोल दिया तो वो लग जाएगा। ये होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए हमेशा दुआ किया करो कि वो लोग आशीष दें। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव बातें इजीली बोल देते हैं माता पिता। चर्च में भी कई लोग आते हैं, बच्चे बड़े कंप्लेंट करते हैं, मम्मी पापा बड़े इजीली नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन उनको ब्लेस नहीं करते। क्योंकि मम्मी पापा द्वार हैं और अंधकार उसको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि नहीं चाहता कि बच्चे आशीषित हों। क्योंकि मम्मी पापा ने ब्लेस किया तो ब्लेस होंगे, कर्ज किया तो कर्ज होंगे, क्योंकि मम्मी पापा को अथॉरिटी है। जैसा वो बोलेंगे वैसा बच्चों के साथ होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ही उनका मुंह बंधा होता है, इसीलिए उनको मुंह को बाइंड किया होता है। प्रेज द लॉर्ड। एक समय आता था जब मुझे भी शत्रु अंधकार मुझे मेरे विरोध में है ना, चर्च के लोग खड़े हो जाते थे। चर्च के लोग, चर्च की बहनें, चर्च के लोग, लीडर या चर्च के लोग खड़े हो जाते थे मेरे विरोध में। और मेरे पास अधिकार है कि मैं आशीष दूंगा तो आशीष, और अगर नेगेटिव कहूंगा तो उनके ऊपर होगा, क्योंकि मैं द्वार हूं, मैं पास्टर हूं, मैं लीडर हूं, है ना। तो मैं अगर कहूंगा तो उनकी लाइफ में वो काम होने लगेगा। तो जब कोई मेरा विरोध करता, प्रभु ने मुझे सिखाया उसको आशीष दो ब्लेस करो, क्योंकि शत्रु अल्टीमेटली चाहता है कि तुम एक बार बोल दो नेगेटिव और उनका आत्मिक जीवन पे बहुत भारी प्रभाव आ जाए, गिरावट आ जाए। इसीलिए वचन कहता है जो तुम्हें सताए उन्हें आशीष दो। क्योंकि कोई सता इसलिए रहा है क्योंकि शैतान उस बंदे पर ही अटैक करके बैठा है। जो व्यक्ति श्राप दे रहा है वो बंदा ही अटैक में है, ताकि शत्रु चाह रहा है उस बंदे को नाश कर दे। तो उसका मुंह नेगेटिव कर दिया, ऊपर से आप नेगेटिव बोल दो तब शत्रु को उसके ऊपर अथॉरिटी मिल जाए कि वो गड़बड़ हो जाए। इसलिए वो आपसे नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? ब्लेस करना है। तो क्या होगा? आप अपने आप को तो बचाओगे ही, उसको भी बचा लोगे, क्योंकि शत्रु अब उसको मार नहीं सकता, क्योंकि लीडर ने ब्लेस कर दिया है पास्टर ने इतना सताए जाने पर भी कहा कि मैं क्षमा करता हूं और मैं आशीष देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं माफ करता हूं, मैं ब्लेस करता हूं, आमीन, आजाद करता हूं। तो क्या होता है?
पास्टर तो ब्लेस होते ही हैं क्योंकि वो बता रहे हैं कि वो परमेश्वर की संतान है, लेकिन वो जो व्यक्ति है, वो जो बेटा है, बेटी है, वो स्त्री है, वो बच जाती है क्योंकि पास्टर ने ब्लेस किया, और शैतान का जो अधिकार है वो कार्य नहीं कर पाता, उसके ऊपर ब्लेस हो जाता है, प्रोटेक्शन आ जाता है। इसलिए अपनी जबान को प्रभु के हाथों में जरूर दें। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वचन साफ कहता है। आवश्यकता के अनुसार वही जिससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मतलब आपकी जबान लोगों पर अनुग्रह, और आपकी जबान लोगों के ऊपर कर्ज को लेकर आ सकती है। यहां तक कि शब्द भी अनुग्रह देते हैं, मुंह से अनुग्रह आता है, मुंह के शब्द अनुग्रह लाते हैं, और मुंह के शब्द ही अनुग्रह को खत्म भी करते और नेगेटिविटी को लेकर आते हैं। इसलिए जब आपके घर में अगर आप पॉजिटिव बोलते हो तो दीवारों पर भी पॉजिटिव एनर्जी और चार्ज होता है, और आपके घर में नेगेटिव स्पिरिट्स को अनईजी लगता है घुसना, वो नहीं घुस सकती। लेकिन जब आप नेगेटिव बोलते हो, कभी आपने देखा रात में आप बैठे हो, काफी रात हो गई है, एकदम से आपने नेगेटिव बातें चालू की, वो माहौल एकदम बदलता है। हमारे शब्द लीगल राइट दे देते हैं अंधकार को। जो घर के बाहर खड़ी हैं, जैसी बात कर रहे हो, हमारी बात हो रही वो सीधे अंदर घुसती, क्योंकि बोलने वाले ने शब्द के द्वारा उनको एंटर किया। प्रभु को अपने जीवन देने के लिए क्या करना होता है? मुंह से अंगीकार करना मात्र। तो प्रभु को जीवन दे देते हैं मात्र जबान से। नेवर स्पीक एनी नेगेटिव वर्ड्स, कभी कभी नहीं कहें। और लीडर हैं और पास्टर हैं और मम्मी पापा हैं तो आप तो ब्लेस करें। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है माता पिता की, बहुत बड़ी अथॉरिटी। और कभी भी आपने, अगर आपको लगता है कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि आपने उनको आशीष दी थी कि नहीं दी थी। मजाक में भी नहीं बोलें कि ये वो नेगेटिव कर रहे हो सकता है आपके बच्चे समझदार नहीं है तो भी कहें तू समझदार है। वो लायक नहीं है तो ना लायक कहने की बजाय प्रभु तुझे लायक बनाए, प्रभु तुझे बुद्धि दे, प्रभु तुझे बढ़ाए, प्रभु तुझे आशीष दे, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, ये सब खत्म करें। क्योंकि ऐसा करके आप उसके माथे पर सील ठप्पा लगा रहे हैं, आप उसको वो बना रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपके शब्द उसको आकार देंगे और उसके वो वंश में ट्रेवल करेगा, उसके खून में भी बहेगा वही जो दादाजी ने ब्लेस किया था, दादाजी ने बोला था। इसलिए ये कर्ज देना बंद करें, ये शैतान का काम करना, शैतान की हेल्प करना मम्मी पापा बंद करें सारे बच्चों के। और अगर आप अभी दाम्पत्य परिवार में गए हैं, दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो आपको अपने बच्चों को नेवर, एक बार भी आपके मुंह से नेगेटिव नहीं निकलना चाहिए, मतलब नहीं निकलना चाहिए। आपको कहना चाहिए बस ब्लेस मतलब ब्लेस, प्रेज द लॉर्ड। और गलती से निकल जाए तुरंत काटो, क्षमा करो, तुरंत काटो, उसको काटो, क्योंकि आपको अथॉरिटी है। प्रेज द लॉर्ड। याकूब ने कहा था रूबेन के विषय में, समझ रहे हो, तो कर्ज आ गया था रूबेन पे। पहलौठा होने के बाद भी राजा रूबेन के घराने से पैदा नहीं हुए, रूबेन के घराने से नहीं हुए राजा पैदा, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि उसके पिता ने कर्ज किया था। प्रेज द लॉर्ड। एसाव चाहे भले ही वो इतनी भक्ति में हो नहीं हो, लेकिन एसाव ये जानता था पप्पा ने अगर आशीष दी तो बाबा अपन आशीषित हैं, और पप्पा ने नहीं बोला तो फिर तो वो रोने लगा, फूट फूट के रोया। और वो कहता है पापा कुछ और बचा? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं बचा मैंने सब दे दिया। इसका मतलब ये क्या होता है? कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या हम दोबारा वो शब्द बोलकर वो चीज नहीं कर सकते? हमको तो लगता है हम जो हम कितना ही कुछ बोले, बाद में हम एक बार बोलते हैं प्रभु तुम्हें आशीष दे, तो सब ठीक है हमें ऐसा लगता है कि हम 1000 नेगेटिव बात बोलकर बाद में इतना बोले कि प्रभु क्षमा करें, प्रभु तुम्हें आशीष दें, तो सब ठीक। प्रभु आशीष तो देंगे, लेकिन श्रापित अवस्था में भी आशीष आ जाएगी। तो जो कर्ज आए हैं उस कर्ज को नाम लेकर उस कर्ज को काटना पड़ेगा जो आपने अपने मुंह से बोला है। इसलिए कभी ना बोलें, मैं तो कह रहा हूं कभी ना बोलें। अरे नेगेटिव लग रहा है तो भी ना बोलें। और होता है गलती से, गुस्से में कई बार निकल जाता है, गुस्से से उकसाए जाने पर आदमी बोल देता है, तो तुरंत आप अपने शब्दों को काटें, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ऊपर की अथॉरिटी उनकी लाइफ में कभी ना आए जो उस चीज को काट सके। ठीक है? और अगर आप चले गए और वो लेवल की अथॉरिटी नहीं आई तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो बड़े डेंजरस चीजें हैं ये चीज, इनसे खेलना बंद करें, है ना? अच्छा बोलें। और जो आपके ऊपर अधिकारी है उनको गुस्सा और रिस दिलाना बंद करो,
उनको वो करना बंद करो, है ना, प्रेज द लॉर्ड। आप उसका उल्टा करो, उनको उनको हर्ट करने की बजाय उनको आनंदित करो, है ना। उनके लिए कुछ ऐसा करो जिससे कि वो खुश रहें, प्रभु की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आए। वचन कहता है कि जो तुम्हारे लिए रात दिन जागते हैं, है ना, वो अगर ठंडी सांसें लेके कर रहे हैं तो तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। वो जाग रहे हैं, उनका प्रतिफल उन तक जाएगा, तुम तक नहीं आएगा। क्योंकि जब वो तुम्हारा विचार कर रहे हैं तो उनको, हाँ इसको क्या ही बताना, ठंडी सांसें ले रहे हैं वो। क्योंकि वो जो बोलते हैं वो तुम करते नहीं हो, तो तुम्हारे ऊपर उनकी जो ग्रेस और ब्लेसिंग है वो आती नहीं है। वो फिर तुम, है ना, बिना कवच के घूम रहे होते, बिना कवरिंग के घूम रहे होते, स्पिरिचुअल कवरिंग से बाहर हो तुम, क्योंकि तुमने उनकी बात नहीं सुनी, उनने जो बोला था वैसा नहीं किया। तो अब उनका ग्रेस और उनकी वो कवरिंग तुम्हारे ऊपर नहीं है, इसीलिए वो सेम सड़ी परिस्थिति अब तुम्हें बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि कवरिंग में नहीं हो तुम। अब समझ रहे हो? तो अथॉरिटी आपके ऊपर तब आएगी, अथॉरिटी की ब्लेसिंग, जब आप उनके विरोध में नहीं, उनके पक्ष में काम करोगे और उनकी आज्ञाकारिता में चलोगे, तब अपने आप ब्लेसिंग आएगी। प्रेज द लॉर्ड। और देखो, आशीष हो या शाप उकसाए बिना नहीं होते, हमेशा याद रखना। और मेरे हिसाब से ये सब बातें प्रचार करने की नहीं है, बहुत बार हो चुका है, बट स्टिल बिकॉज वी डोंट नो दोज थिंग्स, दैट्स व्हाई ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको प्रचार किया जाए। उकसाए जाने के बगैर नहीं होता। ऐसा इसहाक जो थे एसाव को ही पसंद करते थे, याकूब को इतना नहीं करते थे। याकूब को मम्मी पसंद करती थी, पसंद होने के बावजूद भी उन्होंने नहीं कहा कि आज मैं तेरे को ऐसी शादी दूं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मेरा जी मन पसंद कुछ बना और मेरे जी उससे उत्साहित होगा, और फिर उकसाए जाने पर मैं बोलूंगा। कभी भी व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता है, और जब उकसाए जाएगा तभी आशीष भी आएगी। आ गई बात समझ में? जब दूध से लड़ाई हुई, दूध को उनने जाने नहीं दिया, दूध से युद्ध करे, जीते, तब उनने कहा कि अब मुझे ब्लेस कर, और ब्लेसिंग गई। तब वो इजराइल बने थे। यूं ही नहीं आ जाती आशीष की, यूं ही आ गई, और यूं ही नहीं आ जाते श्राप की, यूं ही बैठ गए। ठीक है, गलती करते हो तब श्राप पड़ते हैं। इसलिए अगर आप कहोगे वो तो मुझे कर्ज करते रहते, तो तुम गलती करोगे तो लग जाएंगे। इसलिए मत करो। ठीक है, अपने आप को बदलो, अपने चरित्र को बदलो, ताकि आपके ऊपर वो कर्ज लागू ना हो पाए, इलीगल हो जाए। उड़ते उड़ते गोरैया नहीं बैठती, ऐसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। ठीक है। और अगर आप अथॉरिटी में हैं तो नेगेटिव बातें बोलना बंद करें। हमने क्या सीखा कि अदन की वाटिका की जो ग्लोरी थी, गिरावट के कारण से आज ढूंढने पर भी नहीं मिल रही साइंटिस्ट को, गई कहां। जब इंसान अपनी ग्लोरी खोता है तो वो सब खो देता है उसके साथ। नूर, अनॉइंटिंग, ग्रेस, ब्लेसिंग, एवरीथिंग सब खो देता है, सब खो देता है, एकदम से सब चला जाता है। और क्योंकि न्याय आ जाता है, न्याय के वक्त में। और अगर आप बार बार गिर रहे हैं तो आप ग्रेस मांगे कि आप ना गिरें, और गिर रहे हैं तो वापस उठ जाएं, पड़े ना रहें। दुष्ट विपत्ति में गिरकर पड़े रहता है, धर्मी बार बार उठ खड़ा होता है। ठीक है। और गलतियां नहीं होना चाहिए, सेम गलतियां नहीं होना चाहिए। और आपकी लाइफ में परिस्थितियां इसलिए आती हैं ताकि प्रभु आपको ठीक करें, ना कि आपके लोगों को। तो आपकी परिस्थितियां तब तक आपके जीवन में जब तक आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने आप में मर जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप प्रॉब्लम को टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। क्योंकि आप ठीक हो गए, आपका बुखार उतर चुका है, आप सब ठीक हो चुका है, आपकी बुराई जा चुकी है, और आपकी लाइफ में अब कमजोरी नहीं बची, तो वो टाइम पास करने के लिए नहीं आएगी आपके पास। ठीक है। आपकी लाइफ में तभी तक परिस्थितियां जब तक आप मरे नहीं। समझ गए? आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता, उत्तम वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि पिता हमें परीक्षा में ना लाइए, हर एक बुराई से हमें बचाइए मेरे पिता। वचन के आधारित हम प्रभु जी अधिकार में और ग्लोरी में और अपने प्रभु जी अधिकार क्षेत्र में, क्षेत्रफल में बढ़े, और उसे मिस ना करें, उसे खोए नहीं मेरे पिता। जैसे आदम के पास अदन की वाटिका थी, हम सब आत्मिक लोगों के पास अपनी अपनी वाटिका है। हमारी वाटिका का क्षेत्रफल बढ़े ना कि कम हो, ग्लोरी बढ़े ना कि कम हो, एल्टीट्यूड और प्रभु जी ग्लोरी के स्थान में हम टॉप पर पहुंचे ना कि नीचे जाएं। ओ प्रभु जी, ग्रोथ हमारी अपवर्ड हो, डाउनवर्ड नहीं होने दीजिएगा, हम आपकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आज आपके दिन आपने हमसे बातें किया प्रभु जी। आज हम अपने अस्तित्व में बढ़े, हम बड़े शरीर में छोटे व्यक्ति नहीं, छोटे शरीर में बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएं। आपकी महिमा हो खुदा, ताकि पिता आपकी योजना के अनुसार हम जीवन जी सकें। आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर भी हम आपके पवित्र पावन चरणों में रखते हैं, आपके लहू में छुप जाते हैं, आपके लहू में आ जाते हैं।
आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। आगे का हफ्ता भर प्रभु जी एक एक दिन इनके जीवन में आशीषित हो पिता, जैसा हमने सुना वैसा हम जीवन जिए, बुराई से बचे रहें। हर एक को आप ब्लेस कीजिएगा, कवर्ड रहें, अथॉरिटी के विरोध में कभी ना चलें, क्योंकि वे द्वार हैं, उनके अथॉरिटी है कि उनके द्वारा आपकी लाइफ में या तो आशीष या कर्ज आ सकते हैं, इसलिए कभी भी कर्ज ना कमाएं बल्कि आशीष कमाएं और ब्लेसिंग के हकदार रहें और ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में बनाए रखने वाले बने। जो कुछ सौंपा गया उसे खोए नहीं बल्कि उस अधिकार क्षेत्र को बढ़ा लें, क्योंकि जिससे दिया गया है उसे और दिया जाता है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा। हम उन लोगों में हो जिनके पास बहुत हो, और वो बहुत हम खोने वाले नहीं बल्कि उसमें बने रहने वाले बने। आपकी महिमा हमारे जीवन से उपता, आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु जी आपके वचन के अनुसार जीवन जी, हर एक बुराई से बचे रहें। आपने ऐसा कर दिया, हम विश्वास करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपकी सहायता के लिए, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ का मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति से भागित हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी दूसरे आगमन तक कहानी होती रहे, आमीन। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।